हाय पीपल, ड्रॉपर दिस साइड। और आंसर की आने के बाद लिटरली मेरी जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। और मैं लेजिट कुछ भी कर रही थी। मैंने अगर वर्ड सुना हो इंसेनिटी का, तो मुझे उसका मतलब आफ्टर दिस रिज़ल्ट पता चला है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता क्या करे। एकदम से मैंने अपने नंबर जब स्क्रीन पे मैंने मैथॉन गो के कैलकुलेटर से किए थे कैलकुलेट, तो काफ़ी देख के शॉक हो गई थी कि ये क्या है। फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने खुद से भी करे अपने कि शायद कुछ प्रॉब्लम आई हो। इवन दो आई न्यू कि इतने ही आएंगे, स्टिल खुद से भी किया और वही आया स्कोर। इट फेल्ट लाइक ड्रॉप लेने के बाद एक्चुअली मार्क्स में ड्रॉप आ गया। मतलब फ़नी तो है, बट कितना फ़नी है और किसके पर्सपेक्टिव से फ़नी है ये समझ नहीं आ रहा। और हाँ, मतलब जब आंसर की आई उस अभी शायद 2 दिन हुए हैं, तो कुछ कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं किया। और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ अभी नहीं है, वो होम टाउन जा रखे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि क्या बोलूँ और किससे बोलूँ। बस सबको, मैंने अपने सारे दोस्तों को ब्लॉक मार दिया भाई। इतनी ज़्यादा मेरा। हाँ, तो कहाँ थे मैं अपने मार्क्स शेयर कर रही थी, क्योंकि छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चेंज नहीं होंगे। तो 55, आई होप डिटेल्स देके कुछ होने होगा नहीं, बट 55 आउट ऑफ 300, मतलब ये नंबर तो कोई बच्चा बिना पढ़े भी ले आएगा। और सब्जेक्ट वाइज बोले तो मैथ्स में 10, फिज़िक्स में 21, केमिस्ट्री में 24। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये नंबर ये नंबर फेल होने की जो लिमिट नहीं होती 33, वैसे टाइप का कोई नंबर लग रहा है, और ये उससे भी कम है। बट ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, फ़िज़िक्स में मेरे 21 आए। मुझे लिटरली फ़िज़िक्स में एटलीस्ट 60 प्लस की होप थी। और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने बहुत तमीज़ से करे उधर बैठ के। मेरे को बस फ़िज़िक्स से उम्मीद थी पेपर में, और मेरे केमिस्ट्री में ज़्यादा आ रखे हैं फ़िज़िक्स से। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या किया मैंने। अच्छा दिन नहीं होता, बट ये अगर देखा जाए तो मैंने तीसरी बार जेईई मेंस दिया है, और मेरे तीनों तीनों दिन ही मेरे गंदे थे। चलो लास्ट ईयर मैं मानती हूँ इतना सीरियसली नहीं पढ़ा, तब भी मेरे काफ़ी ठीक नंबर आए इस बार के कंपैरिजन से। मैंने इस बार ही काफ़ी किया था। और मॉक टेस्ट, आई डोंट नो लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने पूरी जेईई की 2025 के पूरे मेंस 1 मेंस 2 के जितने 20 पेपर थे वो सारे लगाए थे भाई। और 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठ के, और मेरा एवरेज जो था वो 95-96 परसेंटाइल था। मेरे एक पेपर जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, उसमें मेरे 75 परसेंटाइल बने थे। उसके अलावा मेरे किसी में भी मेरे 93, 95, 96, मैक्सिमम में 95 बने थे। और एकदम से फिर ये नंबर देख रही हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्या उखाड़ा। और मैं बता दूँ, मैंने नेगेटिव हर बार की तरह रिकॉर्ड तोड़ और नेगेटिव कर दिए। 19 करेक्ट और 21 इनकरेक्ट। तो समझ सकते हो कि कितने डेलुलू में थी मैं। मुझे लगा था मेरे एटलीस्ट, मैंने 41 किए थे, तो मेरे कम से कम 30 क्वेश्चंस तो करेक्ट जाएंगे यार। मेरे 21 क्वेश्चन गलत गए। इतने तो करेक्ट जाने चाहिए थे। अब क्या बोलूँ। और अभी मुझे मतलब, चलो अगर 3-4 क्वेश्चन में ड्रॉप वगैरह भी कर दिया इन्होंने, बोनस दे दिया, बोनस का तो खैर कोई फ़ायदा नहीं है, सबके पढ़ेंगे। बट जो क्वेश्चंस में मतलब आंसर मुझे लग रहा है, 2 क्वेश्चन फिज़िक्स में कि उनमें कुछ हो सकता है। एक तो ब्रांच में करंट पूछा था उन्होंने, और उसमें क्या नाम है, मैं दिखा देती हूँ अगर मिला मुझे। कुछ कैपेसिटर रेजिस्टेंस का था वो। मैथ्स है इधर, ये रहा शायद। हाँ, इसमें इन्होंने ब्रांच में पूछा था, तो ब्रांच का आंसर हाफ आ रहा था। ये मैंने 3 बार किया था, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन था इसमें मैंने 125 और वो कुछ 1 एम्पेयर का सीन था, तो मैंने 125 किया था, वो मेरा सही गया था। और बाद में आंसर की मैंने चेंज हुआ, तब वो मेरा गलत गया। तो इस बार मैंने बहुत तमीज़ से किया। इस बार इन्होंने पूछा ब्रांच का ही है, एमीटर की मतलब रीडिंग पूछी थी शायद। हाँ, लेकिन बाद में इन्होंने आंसर में इन्होंने पूरा ही दे दिया यार। करंट तो इधर का पूछा है ना इन्होंने, फिर इन्होंने पूरे का कैसे कर दिया।
बट ठीक है, अगर इसका भी चेंज, बट क्या ही होगा यार, चेंज भी हो जाएगा तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर इसके बढ़ जाएंगे, और वो भी अभी श्योर नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा बोनस में जाएगा या फिर सही होगा इसका आंसर। क्या बोले, छोड़ो इसको भी। बाकी मैं बताऊँ अपने बारे में, तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती हूँ, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा हमेशा के लिए कि मैंने जो 9-10 महीने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मेरी नंबर जो है कम ही हुए हैं। और मुझे ये भी डर है कि अगर इस बार चौथी बार जो मैं जेईई मेंस दूँगी, अगर उसमें भी यही कर दिया मैंने, तो मैं फिर क्या मुँह दिखाऊँगी अपने आप को? आई मीन मेरे पेरेंट्स ऐसा तो नहीं बोलेंगे वो कि क्या करा, ये किया, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं इस मामले में। और ना मुझे किसी और की पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है यार। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? लास्ट ईयर टेस्ट भी नहीं दिए थे, फिर भी ज़्यादा आ गए। इस साल इतने टेस्ट दिए। मैं महीने में ऑन एन एवरेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई ड्रॉप आई हैड गिवन लाइक ओवर 15 टेस्ट, और वो भी सीबीटी भाई सेंटर पे जाके दिए थे। तो ऐसे डरने वाला तो कोई माहौल ही नहीं था। बट फिर भी यार पता नहीं क्या, और मैं सबको सलाह दे रही थी मतलब मेन से पहले कि यार ओवर अटेम्प्ट मत करना। और मैंने पता जब मैं ये पेपर ख़त्म किया तो मैंने खुद से सोचा कि यार मैंने ओवर अटेम्प्ट तो नहीं किया, तो मैंने 3-4 आंसर हटा दिए। उसके बाद भी मेरे 21 क्वेश्चन गलत गए हैं। ठीक है। बाकी मेंटल हेल्थ तो अभी धीरे धीरे सही हो जाएगी, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर मैंने अभी से होप छोड़ दी तो क्या ही, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, तब तो जाना पड़ेगा किसी प्राइवेट कॉलेज में मुँह उठा के। और मैंने इतनी गंदी बेइज्जती मार रखी है ना अपने उन दोस्तों की जो प्राइवेट में गए हैं, जिनकी 50-50 परसेंटाइल आई थी लास्ट ईयर। बहुत गंदा गंदा बोल देती थी मैं उनको, और अपने डीयू वाले दोस्तों की बहुत बेइज्जती मारती थी। मेरी वही नौबत आ गई अब। अम, ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि मैं वो ट्रांज़िशन कर पाऊँगी अप्रैल में या नहीं, बट आई होप मैं रेगुलर अपडेट करूँ, क्योंकि इससे ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे एट द एंड ऑफ द जर्नी पता हो कि मैंने किया क्या और मैंने कितनी देर अपना टाइम बर्बाद किया। बट आई रियली होप कि मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में ठीक-ठाक नंबर बने। लास्ट ईयर तो मेरा ड्रॉप ही हुआ था अप्रैल में नंबर्स का, इस साल ना हो बस। मेरा चौथा जेईई मेंस सही जाए। ठीक है, चलो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, बट हाँ, कोशिश करूँगी कल से रेगुलर रहूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय।